हाय स्टूडेंट्स। हम लोग का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है टाइम एंड वर्क का। तो आ जाओ, विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द चैप्टर टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये थोड़ा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जैसे तुम लोग किया है, ये कुछ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के जैसा जैसा है। मतलब डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का भी थोड़ा थोड़ा यूटिलाइजेशन है, बट टाइम एंड वर्क का एक अपना ही अलग पैटर्न है। तो पहले पैटर्न क्या है, क्या किस पैटर्न में किस किस तरह से क्या जनरल रूल है, पहले उन सब चीजों के बारे में हम लोग जरा बात करते हैं। आओ, ठीक है। So whenever I talk about the chapter time and work, ठीक है, whenever I talk about the chapter time and work, ठीक है, मतलब इस चैप्टर में करना क्या है, दिया हुआ क्या रहेगा। मेरे को इस चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर टाइम दे दिया रहेगा, या क्या निकालना होगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम में, या कुछ गिवन नंबर ऑफ आवर्स, गिवन नंबर ऑफ मिनट्स, गिवन नंबर ऑफ डेज, किसी पर्टिकुलर टाइम में कौन सा चीज या कोई मशीन या कोई आदमी या कोई भी चीज कितना वर्क कर सकता है। ठीक है, तो हमको बेसिकली टाइम और उस टाइम में किया जाने वाला काम, इन दोनों के साथ कोलैबोरेट करके अपना सम्स कंप्लीट करना है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्या जानना है, क्या पता लगाना है। हम लोग को पता लगाना है हाउ टू फाइंड वर्क इन यूनिट टाइम। हम लोग को पता लगाना है हाउ टू फाइंड वर्क इन यूनिट टाइम। मतलब क्या, मतलब एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल के थ्रू तुम लोग को समझाते हैं। मान लो मेरे को दिया हुआ है ए कैन डू अ वर्क इन 8 days। ठीक है, ए कैन डू अ वर्क इन 8 days। मेरे को क्या बोला, एक आदमी है ए, वो कुछ काम कर सकता है 8 दिनों के अंदर। ठीक है, मतलब क्या, ए एक काम, वन पूरा काम 8 days में कर सकता है। हमको निकालना है सबसे पहला यूनिट टाइम का काम। यूनिट टाइम यानी अगर 8 डे दिया हुआ है तो 1 डे में वो कितना काम करेगा। अगर 8 आवर्स होता तो 1 आवर में कितना काम करता, वो हमको पहले तो फाइंड आउट करना है। सो 8 days में वो एक काम कंप्लीट करता है। सो देयरफॉर इन वन डे ए कितना काम करेगा। याद रखना 8 days दिया हुआ है ना, 8 days दिया हुआ है, तो 1 डे में 1/8 वर्क हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्क इन 8 days, तो 1 डे में कितना, 1/8, जितना डे दिया हुआ रहेगा उसको 1 कर देना, उतना वर्क। मान लो अगर दिया है तुमको बी कैन डू अ वर्क in 5 hours, B can do a work in 5 hours, so therefore 1 hour में ये B कितना काम करेगा, मेरे को बता दो तो। 1 hour में कितना वर्क होगा इसका, जल्दी से बताओ माइक ऑन करके। 1/5। 1/5 वर्क। ठीक है, समझ में आया कि अगर ए एक काम कर सकता है 8 days में, ठीक है, तो 1 डे में कितना काम होगा, 1/8। उसी तरह से बी अगर 5 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/5। जो भी टाइम है बी का उसको 1 कर देंगे। ठीक है, नाउ अब डायरेक्टली हम तुम लोग के साथ सम में आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम तुम लोग के साथ सम में आते हैं। आओ, सम्स कैसा है, क्या दिया हुआ रहेगा, कैसे कैसे सम्स होंगे, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये हम लोगों का बड़ा एक कंसर्न रहता है। सबसे पहले तुम लोग एकदम जो एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल 1 जो है, एक बार इस एग्जाम्पल 1 को पहले तुम लोग अच्छे से रीड करो। एग्जाम्पल 1 बोल रहे, सॉरी, क्वेश्चन 1 जो दिया हुआ है इसको एक बार अच्छे से पहले रीड करो, उसके बाद तुम लोग के साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 को एक बार अच्छे से रीड करो, फिर मैं बताऊंगा किस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों को सम्स करना है, क्या क्या तरीके के सम्स करना है और कैसे प्रोसीड करना है। पहले इस नंबर 1 वाले सम को अच्छे से रीड करो जल्दी से।
सो आई बिलीव तुम लोग ये 1 नंबर सम रीड कर चुका होगा। क्या बोला है? रंजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। रंजन कितने दिन में कर सकता है? 24 डेज में। अमित कैन डू इट इन 30 डेज। अमित कर सकता है 30 डेज में। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर। बोला एक लड़का है रंजन, वो एक काम अगर अकेला करेगा तो 24 दिन में कंप्लीट कर देगा। अमित एक आदमी है, वो अगर कोई काम करेगा अकेला तो 30 दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा। लेकिन अगर दोनों एक साथ इकट्ठे मिल के काम करेंगे तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये हमको निकालना है। ऐसा मत बोल देना कि भैया ए अगर 24 में किया है रंजन और अमित अगर 30 डेज में किया है तो टुगेदर मिलके 24 प्लस 30 कर दो। ऐसा थोड़ी 54 डेज में थोड़ी कंप्लीट करेगा, कम दिन में कंप्लीट करेगा। इस तरह से ऐड नहीं करेंगे। करना क्या है, क्या प्रोसीड्योर होता है सम को करने का, ध्यान से देखो, ठीक है। सम को करने का क्या प्रोसीड्योर है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत बहुत ध्यान से समझना। मेरे को दिया हुआ है रंजन कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। बोला है रंजन, ठीक है, रंजन को लगता है 24 डेज एक काम करने में। सो रंजन टेक्स 24 डेज, ठीक है, 24 डेज। सो क्या बोले थे, 1 डे, हमेशा यूनिट टाइम निकालना। तो रंजन का 1 डे का वर्क कितना होगा, बताओ मेरे को। रंजन का 1 डे का वर्क कितना होगा, जल्दी से बता दो। 1/24। 1/24 वर्क, ठीक है। अमित कैन डू इट इन 30 डेज। बोला है कि एक और आदमी है अमित, ठीक है। अमित टेक्स 30 डेज। तो अमित का 1 डे का वर्क कितना होगा, कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, बता दो मेरे को। 1 डे में कितना काम करेगा, 1/30। ठीक है, 1/30 वर्क, ठीक है, 1/30 वर्क। एक सेकंड, बहुत आवाज आ रहा है। हाँ आओ। तो क्या बोला मेरे को, रंजन टेक्स 24 डेज, तो 1 डे में वो 1/24 वर्क करेगा। अमित टेक्स 30 डेज, तो 1 डे में 1/30 वर्क करेगा। मेरे को क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इफ दे आर वर्किंग टुगेदर। टुगेदर एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे, टुगेदर, ठीक है। अब हम निकालेंगे टुगेदर। टुगेदर यानी रंजन प्लस अमित, ठीक है। अब हम निकालेंगे रंजन प्लस अमित टुगेदर, नंबर 1 सम, ठीक है। तो अब देखो क्या काम करेंगे, दोनों का जो 1 डे का वर्क है ना, 1 डे का वर्क, हमेशा 1 डे का वर्क को ही हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो 1 डे में रंजन करता है 1/24, 1 डे में अमित करता है 1/30। सो रंजन प्लस अमित इन 1 डे कितना काम करेगा, रंजन और अमित का 1 डे का ऐड कर देंगे तो आएगा 1/24 प्लस 1/30, ठीक है, ठीक है। कितना आया, एलसीएम ले लो, निकालो, ऐड करो इन दोनों को, ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन है, ऐड करो, जल्दी जल्दी से ऐड करो, फटाफट ऐड करो इसको जल्दी जल्दी से। आओ, ऐड कर दिया होगा तुम लोग, तो इन दोनों को ऐड करके आएगा 120,
आई मीन इन दोनों का एलसीएम आएगा 120, तो 24 के टेबल में कितना टाइम्स में आता है? 24 के टेबल में आता है 5 टाइम्स, तो यहाँ आ गया 5। 30 के टेबल में आता है 4 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4। तो मेरे को मिला कितना? मेरे को मिला 9/120। अब 9/120 को काट भी सकते, 3 3 जा 9, 40 जा, तो 1 डे का वर्क मेरे को कितना मिला? इन लोगों का 1 डे का वर्क मेरे को मिल गया 3/40, ठीक है, इन 1 डे। सो रंजन और अमित टुगेदर 1 डे में करता है 3/40 वर्क। समझ में आया? 1 डे में ये लोग करते हैं 3/40 वर्क। अब जब आंसर निकालना होगा हम लोगों को, ठीक है, 1 डे में करते हैं 3/40 वर्क, जब आंसर निकालना होगा तो हम क्या काम करेंगे? जो भी ये टुगेदर वाले का 1 डे का वर्क आएगा उसको हम रिवर्स करेंगे। सो देयरफॉर टोटल वर्क विल बी डन इन कितना डेज? अब जो 1 डे का वर्क आया इसको कर देंगे रिवर्स, यानी 40/3 डेज, ठीक है। 40/3 यानी कितना? 12 3 जा 39, 13 1/3 डेज, ठीक है, 13 1/3 डेज। चेक करो, तो पूछा था कि ये दोनों मिलके टोटल वर्क टुगेदर कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो क्या किए? सबसे पहले एक दिन में कितना काम होगा वो निकाल लिए, तो एक दिन में दोनों मिलके इतना काम करेगा। तो टोटल के लिए क्या काम करना है कि पूरा वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा, बस 1 डे वाले को रिवर्स कर देंगे रेसिप्रोकल, और मेरे को मिल जाएगा नंबर ऑफ डेज। क्या ये तुम लोग को क्लियर है बाबू? मेरे को बता दो पहले तो। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? मेरे को बता दो। क्लियर है? चलो ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले दोनों जितना भी आदमी लोग दिया हुआ है उन सारे आदमी लोग का 1 डे का वर्क निकाल लो, फिर देख लो कि टुगेदर बोला है या क्या। टुगेदर बोला है तो सारे का 1 डे का वर्क को ऐड कर दो, जो 1 डे का वर्क मिल जाएगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो टुगेदर इतना टाइम लगेगा। यही काम हम लोगों को करना है, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लेना, इसके बाद सम नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से।
चलो आई बिलीव ये नोट डाउन हो चुका होगा तुम लोगों का। स्टार्ट कर दो यहाँ पे सम नंबर 2। ठीक है, स्टार्ट कर दो सम नंबर 2 फटाफट से। सेम टाइप का सम है, अच्छे से दिमाग लगा के करना पहले खुद से। फटाफट से सम नंबर 2 स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी से सम नंबर 2 स्टार्ट करो।
तो चलो आओ, आई बिलीव तुम लोग ये सॉल्व कर लिया होगा। स्टार्ट कर रहे हैं हम भी। मेरे साथ साथ कॉपीज में आ जाओ, क्या बोला है देख लो। मेरे साथ साथ कॉपीज में आ जाओ। सम नंबर 2 बोला है रवि कैन डू अ वर्क इन 15 आवर्स। ठीक है, सम नंबर 2 सबसे पहले बोला है रवि। ठीक है, रवि कैन डू अ वर्क इन 15 आवर्स, सो देयरफॉर इन 1 आवर होगा 1/15 वर्क। ठीक है, फिर बोला है रमन कैन डू इन 12 आवर, तो रमन करता है 12 आवर में, सो देयरफॉर रमन का 1 आवर का होगा 1/12 वर्क। अब बोला है हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, तो टुगेदर यानी रवि प्लस रमन, रवि प्लस रमन टुगेदर। सो क्या काम करना है, टुगेदर में 1 आवर का वर्क को ऐड करना है। सो टुगेदर में इन 1 आवर वो लोग करेंगे 1/15 प्लस 1/12। ठीक है, एलसीएम ले लो, इन लोग का एलसीएम आएगा 60। 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, सो ये आ गया 9/60। 9/60 यानी 3 3 जा 9, 3 20 जा 60, सो इन 1 आवर वो लोग करेंगे 3/20 वर्क, है ना। अब पूछा है टोटल वर्क कितने में, सो देयरफॉर टोटल वर्क के लिए ये जो टुगेदर वाला है इसको रिवर्स कर देना है। देयरफॉर टोटल वर्क टू बी डन इन 20/3 days यानी 6 2/3, सॉरी आवर्स, आवर्स यानी 6 2/3 आवर्स। चेक करो क्या ये आया था बाबू तुम लोगों का, ये आया था करेक्ट। आ जाओ नंबर 3, सम नंबर 3। ठीक है, सम नंबर 3 एक बार पहले खुद से स्टार्ट करो, 2 मिनट। सम नंबर 3 में उल्टा दिया हुआ है, बोला है ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 6 days, फिर बोला है ए अलोन कैन डू इट इन 9 days, तो बी कितना दिन में उसको कंप्लीट कर पाएगा अकेला। हमको थोड़ा ऐसा कुछ अलग सा चीज निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम प्रोसीड्योर है। ठीक है, पहले खुद से एक बार ट्राई करो सम नंबर 3, फिर मेरे साथ करना। जल्दी जल्दी पहले खुद से ट्राई करो, चलो फटाफट से स्टार्ट कर दो।
चलो आओ। सो आई बिलीव तुम लोग ये सॉल्व कर रहा होगा, बट तुम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा इस सम को करने में। ठीक है, ध्यान से मेरे साथ कॉपी में देखो। बोला है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days। मतलब मेरे को टुगेदर वाला दिया है। ठीक है, तो आओ क्या करना है, पहले टुगेदर वाला लिख दो, है ना। टुगेदर वाला पहले लिख दो, कोई क्या दिक्कत है इसमें। सो मेरे को दिया है ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कितना दिन में कंप्लीट करते हैं, 6 days में। सो देयरफॉर 1 day में कितना काम होगा बता दो। ए एंड बी टुगेदर करते हैं 6 day में, तो 1 day में कितना काम होगा जल्दी से बता दो। 1/6। 1/6 काम होगा। ठीक है, किया जाएगा 1/6 वर्क। फिर मेरे को बोला है ए अलोन कैन डू इट इन कितना दिन में, इन 9 days। ए अकेला 9 days में उसको कंप्लीट कर देता है। सो ए कैन डू इट इन 9 days। सो देयरफॉर ए का 1 day का काम कितना होगा, ए का 1 day का काम कितना होगा बता दो। 1/9। 1/9 वर्क। ठीक है, हमसे मांगा है हाउ मच डेज विल बी टेक टू कंप्लीट दी वर्क, कि बी को कितना टाइम लगेगा। यहां मेरे को दिया हुआ है a प्लस बी का 1 day का, यहां दिया हुआ है सिर्फ a का 1 day का। अगर हम a प्लस बी में से a को माइनस कर दें तो ये प्लस a और माइनस a कट जाएगा, बचा क्या रह जाएगा, ओनली b बचा रह जाएगा। तो मेरे को b का वर्क निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इस a प्लस बी वाला का जो वर्क है 1 day का, उसमें से हम माइनस कर देंगे सिर्फ a वाले का। करेक्ट करेक्ट, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बचेगा a एंड माइनस a कट गया, बचेगा ओनली b का वर्क। सो हम क्या काम करेंगे, a एंड b टुगेदर का था 1/6। ठीक है, माइनस कर देंगे ओनली a वाले का, तो a का 1 day का था 1/9। सो माइनस कर देंगे 1/9। ठीक है, ये आएगा मेरा 1 day का। ठीक है, 1 day के लिए तो माइनस करके कितना आएगा, एलसीएम होगा 18, तो आया 3 - 2 यानी 1/18। ठीक है, तो B का 1 day का वर्क है 1/18। सो देयरफॉर B का टोटल डेज कितना होगा, क्या बोले थे, जो आंसर आता है उसको क्या कर देंगे हम, रिवर्स। तो B लेगा 18 days। क्या किए, खाली a प्लस बी दिया हुआ था, a दिया हुआ था, a प्लस बी में से a माइनस कर दिए तो b बचा रह गया। तो वही सेम काम 1 day वाला था, तो a प्लस बी का 1 day और a का 1 day का वर्क, दोनों को माइनस कर दिए तो b का 1 day का वर्क आया। ठीक है, ये मिला मेरे को b का 1 day का वर्क, बस इसको रिवर्स कर दो तो इतना नंबर ऑफ डेज। क्या ये क्लियर हुआ बाबू तुमको, हाँ सर। क्लियर हुआ, ओके। तो देखो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चेक करो यहां से तुम लोग का सम नंबर 4, 5, 6, 7 वुड बी योर नेक्स्ट डे का होमवर्क। ठीक है, सम नंबर 4, 5, 6, 7 विल बी योर नेक्स्ट डे का होमवर्क। चेक कर लो, सम नंबर 4, 5, 6 एंड 7 विल बी योर नेक्स्ट डे का होमवर्क। ठीक है, ध्यान से देख लो। ठीक है, ध्यान से देख लो, नेक्स्ट डे 4, 5, 6, 7 के साथ मेरे को मिलना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, सी यू गाइस नेक्स्ट डे। चलो बाय, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो बाय बाय।